क्या होता है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल। 1824 में अमेरिका के आम चुनाव में सबसे पहले ओपिनियन पोल का प्रयोग किया गया था। यद्यपि ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल कोई नया नहीं है। हमारे घर की जो गृहिणियां होती हैं जब दाल पकाती हैं तो मात्र केवल एक चम्मच में कुछ दाने लेकर के बता देती हैं कि दाल पक गई है या अभी कच्ची है। यद्यपि अब वर्तमान समय में प्रेशर कुकर का प्रयोग किया जाता है तो उसमें इसका सीटी से पता चल जाता है कि पक गया या अभी कच्चा है। प्रायः जब सैंपल साइज एक यूनिवर्स होता है, एक यूनिवर्स अर्थात एक पूरा पॉपुलेशन, और उससे कुछ सैंपल के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड, एक काल्पनिक संसार की रचना हम लोग कर लेते हैं। जैसे एक पूरी एक भगोने की दाल है तो ये पॉपुलेशन है, और जब हम एक चम्मच में कुछ दाने ले लेते हैं तो ये सैंपल है। अब चूंकि एक दाल या एक चावल में जितने भी कण होते हैं वो सभी एक समान होते हैं। उनमें अंतर जो होता है, एक चावल का दूसरे चावल में जो अंतर होता है या एक दाल के कणों में जो अंतर होता है वो बहुत ही कम होता है। कुछ टूटे होते हैं या कुछ छोटे या बड़े होते हैं। इस कारण से जब भी सैंपल लिया जाता है तो एक चम्मच में कुछ दाने लेकर के हम बता देते हैं कि दाल पक गई है या चावल पक गई है या नहीं, अभी कच्चा है। ये एक रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से हम ये ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से ओपिनियन पोल या जनमत सर्वेक्षण, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम एक सैंपल साइज निर्धारित कर लेते हैं। जैसे एक विधानसभा में यदि ये सर्वेक्षण होना है तो एक विधानसभा यदि 1 लाख की मतदाता हैं तो उसमें एक सैंपल साइज हम निर्धारित कर लेते हैं कि हमारा सैंपल साइज कितना होगा, कितने लोगों से बात करके हम एक जो टोटल 1 लाख मतदाता हैं उनकी बात हम रखते हैं। अब इसमें सैंपलिंग महत्वपूर्ण होती है कि किस प्रकार से हम सैंपलिंग करें, आयु वर्गों में किस प्रकार से हम विभाजन करें, 18 से 22 रखें या 18 से 20 रखें, 20 से 25 रखें, 25 से 30 रखें, इस प्रकार की सैंपलिंग। तो इस प्रकार की सैंपलिंग ये सब त्रुटियों को कम कर देती हैं। रैंडम सैंपलिंग, हम सैंपल चुन लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एक प्रश्नावली बना ली जाती है, प्रश्नों की एक सूची बना ली जाती है। प्रश्नों मतदाता से सर्वेयर जो होता है, रिसर्चर है, वो पूछता है। अब इसकी भी एक प्रक्रिया है कि जब मैन टू मैन सर्वे करता है सर्वेयर या रिसर्चर, तो ये जो प्रश्नों की सूची होती है उसको शेड्यूल या अनुसूची कहा जाता है। अब यदि एक रिसर्चर किसी अन्य के माध्यम से जब यही प्रश्नों की सूची भरवाता है उत्तरदाता से, रिस्पॉन्डर से, तो ये फिर प्रश्नावली बन जाती है, क्वेश्चनर बन जाता है। मैन टू मैन सर्वे जो होता है वो उसकी विश्वसनीयता अधिक होती है और सैंपल साइज जितना बड़ा होता है, यदि 1 लाख मतदाता हैं और उसका सैंपल साइज यदि 500 लोगों से बात करके ही हम बता दें कि इस विधानसभा में इस पार्टी की जीत होगी या हार होगी, तो वहां निष्कर्ष जो होंगे वो त्रुटिपूर्ण होंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जो सर्वे कर रहा है उसकी भूमिका, उसने सैंपल कौन से चुने हैं। यदि 5 लोग एक जगह इकट्ठा खड़े हैं और उसने इनको पूछा कि कौन से दल, कौन सी पार्टी जीतेगी, और पांचों जो वहां पे खड़े हुए लोग हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई ये परिवर्तन होगा, परिवर्तन होवे, और सर्वेयर ने क्या किया कि इनको 5 मान लिया, और चूंकि सभी 5 ने कहा है कि परिवर्तन होवे तो इसने फिर खट से बीजेपी को जिता दिया। जबकि यहां पर वैंड वेगन इफेक्ट या देखा देखी प्रवृत्ति भी लागू हो रही है।
और सर्वेयर ने इन देखा देखी प्रवृत्ति की उपेक्षा कर दी है। इस कारण से ये जो ओपिनियन पोल है या एग्जिट पोल है ये गलत हो गया। तो त्रुटि को कम करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो सर्वेयर है, रिसर्चर है, वो अनबायस्ड हो, पक्षपातपूर्ण उसका व्यवहार ना हो, और सैंपल उसने जो चुने हैं वो कौन से हैं। यदि एक जगह 10 लोग बैठे हुए हैं तो वो सैंपल साइज 10 नहीं होगा, क्योंकि वहां बैंडवैगन इफेक्ट या देखा देखी प्रवृत्ति बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। तो इस कारण से वहां पर केवल एक ही सैंपल वो माना जाएगा। ओपिनियन पोल जो है ये चुनाव मतदान के पूर्व कराए जाते हैं। जैसे ही चुनाव आयोग ने किसी भी राज्य में चुनाव की घोषणा कर दी या देश में चुनाव की घोषणा कर दी, तो एजेंसियां जो हैं सैंपल से अपने प्रश्न पूछते हैं। तो वो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मतदान के पूर्व तो ओपिनियन पोल कहलाते हैं। अब वहां पर भी त्रुटियां इसी प्रकार से होती हैं। यदि कई लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग 12 लोग बैठे हुए हैं और वहां पर पूछा और उसने सैंपल जो है उनको 10 मान लिया, तो वहां पे परिणाम जो होते हैं वो भ्रमपूर्ण होते हैं या गलत परिणाम निकल आते हैं। एग्जिट पोल मतदानोत्तर सर्वेक्षण है। मतदान हो गया, उसके बाद रिसर्चर या सर्वेयर अब यहां पर वो मतदान जो कर चुके हैं, जो वास्तविक मतदाता हैं, तो अब सैंपल साइज भी छोटा हो गया, तो वास्तविक मतदाता से वो पूछता है कि परिवर्तन होवे या खेला होवे। तो यहां पर प्रश्नों की जो सूची है वो भी छोटी हो जाती है। और प्रायः देखा होगा कि जो पोलिंग बूथ होते हैं वो मैक्सिमम 5,000 मतदाता पर बनाए जाते हैं। तो वहां पे क्या होते हैं कि बाहर ये एजेंसी के लोग, सर्वेयर, रिसर्चर खड़े होते हैं और जो मतदान करने के बाहर मतदान करके निकल रहे हैं उनसे पूछते हैं। तो यहां पर भी यदि सर्वेयर ने, रिसर्चर ने बैंडवैगन इफेक्ट का किनारे कर दी, उसके प्रभाव को यदि उसने नगण्य मान लिया, तो एग्जिट पोल के नतीजे भी गलत हो जाते हैं। अच्छा, फिर एक ये भी होता है कि प्रायः ये लोग भी जो रैंडम एरर होती है उसको भी ये लोग ज्यादा मान लेते हैं। कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है इसको थोड़ा सा कम रखते हैं। तो इस कारण से भी सीटों की जो संख्या होती है, बोले कि 10 से 20 आएंगी सीटें, तो 10 से 20 का मतलब हो गया कि इसमें 10 सीटों का अंतर हो सकता है। तो इस प्रकार से भी जो एग्जिट पोल के परिणाम होते हैं वो प्रायः गलत हो जाते हैं। तो यहां पर एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, सर्वेयर, रिसर्चर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में 1997 से एक चुनाव आयोग ने ये सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में एक नई धारा 126A को जोड़ा, जिसने ये प्रतिबंधित कर दिया कि मतदान के बाद ही ये एग्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन किया जा सकता है।